क्या आपने भी शेयर बाजार में लाखों का नुकसान किया है? क्या आपको भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि यार बहुत हो गया, बहुत लॉस हो गया मार्केट में, अब मार्केट को छोड़ देते हैं? या फिर आपको अपनी लाइफ को एंड करने के थॉट्स आ रहे हैं? तो मैं हूं सौरभ मीणा, और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपनी ट्रेडिंग जर्नी, जो कि मैंने 4 साल पहले शुरू की थी। मैं 2020 में आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा था। उस समय लॉकडाउन के दौरान मैं घर आया तो ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। तो मैंने उस समय न्यूज़ पे अपने फ्रेंड से कहीं से सुना कि मार्केट क्रैश कर गया है, और वहाँ से मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की। और जैसा ट्रेडिंग में शुरुआती दौर में सबके साथ होता है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। कुछ महीनों तक प्रॉफिट बना और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मार्केट बहुत ही इजी चीज़ है, यहाँ पे आसानी से पैसा बन जाता है, लोग मेहनत क्यों करते हैं। बट मार्केट ने अपनी रियलिटी शो करना स्टार्ट की कुछ टाइम बाद। जैसा कि वो करता है, शुरू में हर एक इंसान को पैसा देता है मार्केट, फिर जैसे ही उसमें थोड़ा लालच आता है, ग्रीडीनेस आता है, तो फिर मार्केट उसको रियल पिक्चर दिखाता है कि मार्केट क्या चीज़ है। और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। वो पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हुआ, और वहाँ से मेरा लॉस वाला फेज एक स्टार्ट हुआ। वो लॉस वाला फेज इतना बड़ा था, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मैंने कितना बड़ा अमाउंट लूज़ किया स्टॉक मार्केट में। और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था लाइफ में कि अब मेरे को यहाँ से क्या करना है, क्या आगे मेरा फ्यूचर है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं किया। जो मैंने सपना देखा था कि मेरे को एक ट्रेडर बनना है, उस सपने पे मैं टिका रहा, उसके लिए मेहनत करता रहा। और फाइनली मैंने एक टाइम बाद में वो चीज़ अचीव की। मैंने अपना पूरा लॉस भी कवर किया, और जितना लॉस किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर किया। तो यही सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी स्ट्रेटेजीज़ के साथ। आपको मैं लॉसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से लॉसेस हुए, किस रीज़न से हुए, कितना लॉसेस किया, उसके बाद में कितना प्रॉफिट बनाया। ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे स्क्रीन पे। बट उससे पहले मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ जो अभी लॉस वाले फेज़ में हैं। मुझे पता है कि आप लोग अभी ऐसे फेज़ में हो कि आपको सोसाइटी का एक प्रेशर है, आप पे घर वालों का प्रेशर है, आपको ये सुनने को मिल रहा है कि ये तो गैम्बलर है, जुआरी है, ये हमें बर्बाद कर देगा। इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही होगी। और आप इस लॉस वाले फेज़ में आए हो, उससे पहले तक आपका बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल भी होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा उससे पहले कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, जब भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे साथ खड़े होंगे वो। लेकिन आप जब आज प्रॉब्लम में हो तो आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं लगभग 3.5 साल तक फेस किया हूँ। तो मैं अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे इंसान से जो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे खासे लॉसेज में बैठा है। तो आप लोग भी ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मैंने भी ये सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। और एक टाइम बाद में फिर इंसान इतना प्रेशर में आ जाता है, इतना डिप्रेशन वाले फेज में चला जाता है कि उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं यार अनफेयर है चीज़ें, ये लाइफ अनफेयर है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि आपको कोई संभालने वाला नहीं मिलता है उस टाइम पे। और वो टाइम होता है कि जहाँ हमें गिव अप नहीं करना है, वही टाइम होता है जो अपने आप को बेक करने का टाइम होता है। यदि आप वहाँ से एक बार उठ गए, खुद को बेक कर लिया आपने, तो आप लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। भले ही कितने ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितने ही लॉसेज हो जाए, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ, आप लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मैंने भी अपनी लाइफ में इस ऐसे फेज में था मैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि अभी फ्यूचर मेरा क्या है, मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। ट्रेडिंग करने के लिए भी ऑलमोस्ट मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया था, कुछ पैसा भी नहीं बचा था मेरे पास। और मेरी ईएमआई आ रही थी मंथली 35 से 40 हज़ार रुपये। बट मैं गिव अप नहीं किया उस टाइम पे, और मैंने खुद को बेक किया कि यार जो हुआ वो ठीक है। अब से मैं खुद को कंट्रोल करूँगा, और एक खुद को डिसिप्लिन इंसान बनाऊँगा। चाहे वो आपका ट्रेडिंग का फील्ड हो, चाहे आपका फिजिकल हो, या आपके लाइफ के और अदर फील्ड हो। क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, वो केवल आपके फाइनेंशियल्स को ही इम्पेक्ट नहीं करती है, वो आपकी पूरी लाइफ को इम्पेक्ट करती है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको डिसिप्लिन होना है, तो आपको लाइफ के सारे फील्ड में एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वही चीज़ की।
2020 से लेके 2023 सितंबर तक मैंने टोटल 26 लाख का नुकसान किया। उसके बाद में 2023 सितंबर में मैं जॉब किया था 1 साल डिलॉयट इंडिया में। वो मेरी जॉब ऐसा सिचुएशन था कि या तो मेरे को जॉब करनी है या तो मेरे को ट्रेडिंग करनी है, बट ट्रेडिंग के लिए भी मेरे पास उस टाइम पे फंड नहीं था। तो मैंने उस टाइम पे चुना अपने ड्रीम्स को। मैंने जॉब को वहाँ पे क्विट किया। मेरे पास ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं था। मेरी ईएमआई आ रही थी 35 से 40 हज़ार रुपये, वो बढ़ने के लिए पैसा नहीं था। फिर भी मैंने ट्रेडिंग को कंटिन्यू किया, वहाँ से ट्रेडिंग को चुना। और जब कैपिटल में से मेरे पास एंड में कुछ 40 हज़ार रुपये के आसपास बचे थे, वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद को एक डिसिप्लिन इंसान बनाऊंगा, डिसिप्लिन ट्रेडर बनाऊंगा। और वहाँ से फिर मैंने डिसिप्लिन के साथ एक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें फॉलो करने के साथ मैंने ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट की। 40 हज़ार से 2 से 3 लाख रुपए तक मैं ऑप्शन बाइंग किया। 3 लाख तक ऑप्शन बाइंग करने के बाद फिर मैंने वहाँ से शुरू की ऑप्शन सेलिंग, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। और वो टाइम था कि उसके बाद मैंने कभी अपने अकाउंट को ड्रॉ डाउन फेज में जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो जो 2 से मैं पहुंचा था 3 लाख, 40 हज़ार से मैं 3 लाख पे पहुंचा था, वो इतना कॉन्फिडेंस दे गया मेरे को कि यदि आप एक डिसिप्लिन के साथ काम करोगे मार्केट में, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें फॉलो करके यदि काम करोगे तो मार्केट में आपका पैसा बनने वाला है। फिर मैंने वही सेम चीज़ ऑप्शन सेलिंग में स्टार्ट कर दी और वहाँ से मेरा अकाउंट कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहा और मैंने 36 लाख का प्रॉफिट कैप्चर किया। 26 लाख का लॉस कवर करने के बाद में 36 लाख का प्रॉफिट कैप्चर किया, वो भी हम स्क्रीन पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग उस फेज़ में हो, अभी लॉस वाले फेज़ में हो, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जो भी लॉसेस के रीजंस है वो आपको पता है, क्योंकि हमें पता होता है कि लॉस हमारी वजह से हो रहा है। गुस्सा भी सबसे ज़्यादा खुद पे ही आता है लॉस होता है तब, क्योंकि इसमें किसी और का कुछ लेना देना नहीं होता है। तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपके सपोर्ट के लिए हूँ यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए। और ये बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, यदि हम उस चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, खुद को बेक करेंगे, वही वही अपने को एक अच्छा इंसान बनाएगा और अपने को एक अलग जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है लाइफ को देखने का वो देगा। तो आप अभी गिव अप ना करें बिल्कुल भी, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम स्क्रीन पे देखते हैं, चलिए। तो अभी हम देखते हैं किस तरह से कौन से मंथ में हमने लॉसेस किए, किस तरह से कौन से मंथ में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विटी का। इक्विटी मैंने किया था, ये मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मैं 3-4 साल से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था। अभी अप्रैल के बाद में इस अकाउंट में ट्रेड करना बंद कर दिया, क्योंकि कुछ टैक्सेस एंड ऑल की वजह से, चार्जेस की वजह से फिर मैंने अकाउंट स्विच करना स्टार्ट किया। तो 1 जनवरी 2020 से अप्रैल 2024 तक का देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इक्विटी में जो टोटल लॉस था वो लॉस था अपना 7,55,000 रुपये का, जिसमें से 3,42,000 रुपये के चार्जेस थे। अभी हम देखते हैं एफएनओ का अपना क्या रहा इस टाइम पीरियड में। तो यदि 2020 से लेके अभी अक्टूबर तक का देखते हैं एफएनओ का, क्योंकि अक्टूबर के बाद में अपने लॉसेस कवर होना स्टार्ट हो गए थे, एक डिसिप्लिन के साथ काम किया था प्रॉपर। तो जनवरी 2020 से सितंबर 2023, तो इस टाइम पीरियड का अपना एफएनओ का लॉसेस था वो था लगभग 18 लाख रुपए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 17,72,000 रुपये का लॉस था। तो टोटल मिला के लगभग 26 लाख रुपए का लॉस हो गया था इक्विटी और एफएनओ में मिला के अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद में अभी हम देखते हैं अक्टूबर 2023 से जो अपना अप्रैल तक काम किया था मैंने इस अकाउंट में, तो अप्रैल तक का देखते हैं 30 अप्रैल 2024 तक का। और हम इसमें देखेंगे 2023 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक का ये अपना था। 2023 अक्टूबर से लेके जो अप्रैल तक का वो अपना नेट पीएनएल था लगभग 26.5 लाख रुपए का। टोटल प्रॉफिट था 30 लाख का, जिसमें से 3,70,000 रुपये के आसपास चार्जेस थे। तो जो अपना नेट प्रॉफिट बचा था वो था 26 लाख रुपए का।
तो जो भी लॉसेस थे वो पूरे के पूरे मैंने कवर किए लगभग 7 से 8 महीने में। उस टाइम पे जब मैं अक्टूबर में मेरी ये विनिंग स्ट्रीक बनना स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे मैं क्या किया कि जितना मेरे पास एक अकाउंट में पैसा था उतना ही पैसा फिर मैं एक और अकाउंट में डाल लिया, और उसमें भी सिमिलर जो ट्रेड इसमें कर रहा था वही उसी में पंच कर रहा था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि एक अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, तो अपने को पीएनएल में फिर वो जल्दी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर हम इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग अकाउंट में ट्रेड करने का आइडिया लिया, और वो आइडिया काफ़ी अच्छे से काम भी किया। मैंने अपने इंस्टा यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता रहता था पहले 2 अकाउंट की, तो आप लोग देख सकते हो। वो अकाउंट भी अभी मैं आपको शो करूँगा कि उन अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट ऐड किया। तो इस अकाउंट में लगभग यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल तक का है ये, लगभग 26 लाख का नेट प्रॉफिट है अक्टूबर से लेके अब तक का। तो अभी इसमें एफएनओ का टोटल देख लेते हैं 2020 से लेके अब तक का इसमें कितना रहा है। तो इसमें एफएनओ का 1 जनवरी से लेके अप्रैल तक का अपना एफएनओ का नेट प्रॉफिट रहा है लगभग 9 लाख रुपए का। जब जितना भी मैंने एफएनओ में काम किया इस अकाउंट में लगभग अपना 9 लाख का नेट प्रॉफिट निकला है। ठीक है, अभी उन अकाउंट्स को देख लेते हैं जिनमें मैं साथ साथ में काम कर रहा था, क्योंकि फिर एक टाइम बाद में टैक्सेज एंड ऑल लगते हैं, तो उसके लिए फिर मैं अकाउंट को चेंज करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ जिसमें यहाँ पे है ये रहा, ये दूसरा अकाउंट है। इसमें भी सिमिलर वही अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था डिसिप्लिन के साथ में। तो यहाँ पे लगभग 15 लाख रुपए का प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा एक अकाउंट और, इसको भी फिर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर में लिमिट पहुंची कि टैक्सेज इसके बाद में टैक्सेज ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर से एक बार अकाउंट चेंज किया। और ये यहाँ पे इसमें दिखाता हूँ मैं आप, लगभग 13.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 13,74,000 रुपये का। इसमें भी जनवरी से स्टार्ट किया था वही सिमिलर, अप्रैल के बाद में इसमें भी टैक्सेस की लिमिट पूरी हो गई, तो इस अकाउंट में भी काम नहीं कर रहा हूँ अभी। अभी मैं जिस अकाउंट में काम कर रहा हूँ वो उसका पीएनएल मैं आपको इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप लोगों के साथ शो करूँगा, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन लॉस वाले फेज में देखो आप रिकवरी किस तरह से कि अक्टूबर में 1 लॉस था, नवंबर में 3 लॉस थे, दिसंबर में 4 लॉस थे, जनवरी में 5 लॉस थे, फरवरी में 2 लॉस थे, मार्च में 2 लॉस थे, अप्रैल में 4 लॉस थे। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम किया गया और पूरा लॉस कवर किया। तो आइए चलते हैं आगे की पार्ट पे। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से 26 लाख का एक बहुत बड़ा लॉस मैंने कवर किया और एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी वो था सेल्फ डिसिप्लिन, उसके साथ में रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और मैंने कभी किसी का कोई कोर्स नहीं लिया, कभी किसी से मैं पर्सनली सीखा नहीं, ऑनलाइन सीख रहा था। और जो अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा था, लॉसेस कर रहा था, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा, फिर से लॉसेस कर रहा, कुछ चेंजेस कर रहा। तो ऐसे करते करते फिर मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी वो स्ट्रेटेजी, और अभी भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। तो 1 अक्टूबर से अपनी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होने वाली है और 15 अक्टूबर को अपना ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। इसके बीच में 7 अक्टूबर को मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप भी रखी है जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी पे किस तरह से मैंने वर्क किया। आप लोग यदि आते हो तो आप लोगों को मार्केट में कोई नहीं बोलेगा ये कि आपका लॉस कवर करवा सकते हैं हम लोग, बट आपने मेरा लॉस देखा, 26 लाख का एक बहुत बड़ा लॉस होता है, वो कवर किया और 38 लाख का लगभग 37 लाख का प्रॉफिट भी कैप्चर किया। तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को जो भी मैं अभी बता रहा हूँ कि हमें गिव अप नहीं करना है अपनी लाइफ में लॉसेज वाले फेज में, आप लोग समझ रहे हो उस चीज़ को, और लॉसेज कवर हो जाते हैं यदि मार्केट में आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो मैंने भी उसी के लिए प्लान किया है। कोर्स में मैं आप लोगों के साथ ही लाइव ट्रेड करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 बजे बाद में आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आप खुद से फिर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ऑफलाइन क्लासेज में मैं आप लोगों के साथ ही लाइव ट्रेड करूँगा। जो ट्रेड मैं खुद प्लान करूँगा वही आप लोगों को भी बताऊँगा कि इसके पीछे का ये लॉजिक है इस टाइम पे मार्केट हॉर्स के अंदर, कि इस वजह से हमने ये ट्रेड लिया है। तो आप लोग उससे ज़्यादा सीख पाओगे। तो उसके लिए एक फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाएगा, आप लोग वो फिल कर सकते हो
और मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस की सीट्स लिमिटेड रहेगी स्टार्टिंग में। तो जितने लोग जल्दी आएंगे उन लोगों को पहले सीट बुकिंग करने का मौका मिलेगा। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। आई होप कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि लॉसेस में अपने को गिव अप नहीं करना है। थैंक यू।